नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको दीन की बहारें अता फ़रमाए, अल्लाह आपको अपनी आफ़ियत में रखे। आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो बहुत सारे लोग बेटे बेटियां इस वजह से परेशान हैं कि शादी में रुकावट या बंदिश या कोई ऐसा मसला जो किसी से शेयर ना कर सकता हो, जैसे कि आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और कोई रुकावट आ रही है। इसके लिए ऐसा नादिर वजीफ़ा है, अगर आप यकीन के साथ और नमाज़ों की पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। इसके लिए जुमे की नमाज के बाद आपने एक बर्तन में पानी अपने सामने रखना है और साथ एक नई कंघी रखनी है और 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम, 71 मरतबा 71 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पानी के ऊपर और कंघी के ऊपर दम कर देना है। पानी उसी वक्त पी लेना है। कंघी को 21 दिन इस्तेमाल करना है। आपने दिन में 2 मरतबा बालों में करना है। ये कंघी कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। जो शादी के तालब हैं, जो वजीफ़ा कर रहे हैं, ये वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इशा की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह करनी है तकरीबन 7 दिन। या लतीफ़ो लुत्फ़ कर, लुत्फ़ की नज़र कर, ज़बर को ज़ेर कर, अल्लाहु समद। एक बार फिर मैं बता दूं, या लतीफ़ो लुत्फ़ कर, लुत्फ़ की नज़र कर, ज़बर को ज़ेर कर, अल्लाहु समद। इंशाअल्लाह वो रिश्ता खुद घर चल कर आएगा और आपको पसंद भी कर लेंगे। अगर कोई किसी किस्म की रुकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस वजीफ़े में अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना नहीं भूलना और नमाज़ों की पाबंदी भी ज़रूरी है। अपने दुख और गम अल्लाह को सुनाएं, अल्लाह से शेयर करें। जो हम दुख बंदों को सुनाते हैं तो फिर बंदों को सुनाने के आदी हो जाते हैं। अपने रब को सजदे में जाके सुनाएं, जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। कहते हैं ना, दिल का बोझ हल्का करना हो तो रब की बारगाह में रोया करे। ये वो जगह है जहाँ ना माजी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है, बस रहम व करम के बदले गुनाहगारों को ढांप लिया जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।